हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में हम लोग आज प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किन किन किरणों का होना आवश्यक है। हम लोगों ने कल प्रतिबिंब के विषय में पढ़ा था, तो आप लोग को बताया था मैंने कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो होता है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ठीक है, किरणें तो अनंत होती है, तो कितनी किरणों के यहां जो हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे वो हमें समझना होगा कि हम कितनी किरणों को लेकर और उसके कटने पे मान ले कि प्रतिबिंब का निर्माण इसी प्रकार होता होगा। तो वो होती है दो किरणें, लेकिन यहां पे हम जानेंगे कि हम प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए किन किन किरणों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब निर्धारण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण के लिए आवश्यक किरणें के लिए आवश्यक किरणें। तो प्रतिबिंब निर्धारण के लिए कौन कौन सी किरणें आवश्यक होती है देखते हैं। नंबर 1, मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरण। कौन सा? मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरण। समांतर आपतित किरण, आपतित किरण। अब एक चीज यहां पे आप ध्यान रखिए कि मुख्य रूप से द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है, चाहे उत्तल लेंस में हो या अवतल लेंस में हो, द्वितीय मुख्य फोकस का प्रयोग प्रतिबिंब निर्धारण के लिए किया जाता है। तो द्वितीय मुख्य फोकस को ही प्रमुख फोकस माना जाता है। तो हम यहां पे एक लेंस लेते हैं, ये हो गया, ये मानते हैं इसका प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब इसका एक जो है फोकस होगा और इसकी एक वक्रता केंद्र होगी। तो फोकस को हम F1 से इंडिकेट करते हैं और वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दूनी होती है, इसे C1 C2 भी लिख सकते हैं, हम 2F1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि F1 का 2 गुना होगा ना 2F1, आप लोगों ने पढ़ा था R बराबर 2F, तो ये इसके लिए भी सत्य है। यानी फोकस जो होगी वह वक्रता केंद्र और 2F, यानी ये भी वक्रता केंद्र और जो है प्रकाश केंद्र इसके ठीक बीच में होगी। अच्छा, फिर इधर हो जाएगा F2 और ये मान लीजिए इस जगह पे 2F2। अब क्या किए, मुझे क्या खींचना है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो ये हो गई मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर एक किरण आपतित करते हैं, इसके समांतर एक किरण आपतित करते हैं। तो इसके समांतर किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। जैसा कि आप लोग ने प्रकाश का परावर्तन में अध्ययन किया था उसी प्रकार इसमें भी होगा। तो ये कहां से जाएगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। तो ये हो गई उत्तल लेंस के लिए। अब हम अवतल लेंस के लिए देखते हैं। ये एक अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस में मान लेते हैं ये प्रकाश केंद्र है इसका। ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। एक मुख्य अक्ष हमने खींच लिया, ये प्रकाश केंद्र हो गया। ये मान लेते हैं F1 ये पॉइंट, और इसके थोड़ा पीछे, मतलब ठीक जितना दूरी यहां से यहां है ठीक उतना दूरी पीछे ये हो गया 2F1। फिर यहां से यहां मान लेते हैं
F2, माफ कीजिएगा इधर F2 होगा, F2 और यहां पे मान लेते हैं 2F1। अब देखिए, जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे, यहां एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किए, तो ये क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात कहां से, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से। तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो पहली किरण हो गई। अब दूसरी किरण हम लेते हैं। दूसरी किरण कौन सी है, दूसरी किरण फोकस की दिशा में आपतित किरण। दूसरी किरण कौन सी है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब फोकस की दिशा में आपतित किरण का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी किरण जो फोकस से होके जाए। क्या हो गया, एक ऐसी किरण जो फोकस से होके जाए। तो ठीक है, हम देखते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस। अच्छा, ये हमने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया। क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष। हमने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया। बीच में क्या हो गई, प्रकाश केंद्र हो गई। अब इसके मध्य बिंदु में मान लेते हैं ये F1 है, और इस जगह पे मान लेते हैं ये 2F1 है। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं हम F2 है, और ये थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये 2F2 है। अब फोकस की दिशा में आपतित किरण है, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण ये फोकस से होके जाएगी। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे जो फोकस से होके जाए। कहां से होके जाए, फोकस से होके जाए। तो ठीक है, हम एक प्रकाश की किरण ले जाते हैं जो फोकस से होके गुजरे। तो आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके गुजरेगी, मान लीजिए यहां एक प्रकाश की किरण है जो हम इस तरह से गुजारते हैं कि ये फोकस से होके जाए, तो ये फोकस से होके जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, जब लेंस से अपवर्तित होगी तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार फोकस की दिशा में आपतित किरण फोकस से होकर गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार की दशा देखिए, मान लेते हैं ये हो गया प्रकाश केंद्र, मुख्य फोकस। अब हम एक ऐसी किरण जो है लेते हैं जो फोकस से होके जाए। तो मान लेते हैं कि यहां एक किरण है जो ऐसा लग रहा है कि यह फोकस से होके गुजरेगी। तो ये किरण जो ऐसा लग रहा है फोकस से होकर गुजरेगी, जब ये लेंस से इसका अपवर्तन होगा तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, ये ऐसे जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है फोकस की दिशा में आपतित किरण हो गया कि जो किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरी अवस्था देखते हैं। तीसरी कौन सी है, तीसरी है प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण। प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, गुजरने वाली किरण।
तो देखिए, प्रकाश केंद्र के बारे में मैंने कल विस्तार से आप लोग को बताया था। तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली जो किरण होती है उसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो ठीक है, ये बेहद आसान है। एक आप लेंस ले लीजिए, ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गई इसकी प्रकाश केंद्र। अब इसमें एक पॉइंट F1, फिर कौन सा होगा दूसरा पॉइंट 2F1, तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फिर ये F2, और ये क्या हो जाएगा 2F2। क्या हो जाएगा 2F2। अब प्रकाश केंद्र से होके मैंने आप लोग को बताया था, यहां पे जो हम लेंस मानते हैं वो पतला लेंस मानते हैं। मैंने प्रकाश केंद्र का परिभाषा कल बताया था आप लोग को कि पतले लेंस के लिए क्या होता है कि जब प्रकाश के एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। और मोटे लेंस के लिए क्या होता है, मोटे लेंस के उसका जो पथ था उसी के समांतर जो है निकलती है, पहला पूर्व पथ के समांतर निकलती है। तो यहां पे प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, चूंकि हम इसमें लेंस जो मान रहे हैं हर एक लेंस को हम पतला लेंस मान के चल रहे हैं, तो पतला लेंस मान के चल रहे हैं, तो प्रकाश की किरणें जो गुजरेगी वो क्या होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे ही निकलेगी। ये अपना पथ रास्ता विचलित नहीं करेगी, ये अपना रास्ता विचलित नहीं करेगी। इसी प्रकार की स्थिति इधर भी होगी, इसी प्रकार की स्थिति अवतल लेंस के लिए भी होगी। क्या होगी, एक प्रकाश की किरण गुजरी, यहां पे मान लेते हैं प्रकाश केंद्र, ये मान लिए F1, और इधर क्या मान लिए 2F1, माफ कीजिएगा F2, 2F2, और इस तरफ F1 और 2F1। ठीक है, अब जो है एक किरण गुजरेगी कहां से होके, प्रकाश केंद्र से होके, और बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब देखिए, हमने इसमें 3 तरह के किरणों का अध्ययन किया। कितने तरह के? 3 तरह के किरणों का अध्ययन किया। मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, और प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। 3 तरह के किरणों का अध्ययन किया। इन तीनों किरणों में से इन 2 किरणों को लेकर, कौन कौन सा, मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरण और प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, इन दोनों के मदद से हर एक स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। अब कितनी स्थितियां हम कहां कहां रख सकते हैं, तो स्थितियां सेम वही है जो आप प्रकाश के परावर्तन में जो है पढ़े, कि जब जो है अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जब अनंत और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच में होगी, मतलब 2F1 के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब 2F1 पे होगी तो कहां बनेगा, 2F1 और F1 के बीच होगी तो कहां बनेगा, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच होगी तो कहां बनेगा। तो यही सब स्थितियां हैं जिसमें हमें वस्तु रख के और जांच करना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।